किस समास के दोनों शब्दों को समान दिक्कत होने पर कर्मधारय समास होता है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तत्पुरुष समास। व्याख्या। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से के लिए, से का, के की, में पर आदि का लोप होता है, जैसे मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? चीड़ी मार, मुंह मंगा, मनमाना, राज दरबार। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनमाना। व्याख्या। मनमाना शब्द में अव्ययी भाव समास है। इसका विग्रह होता है मन के अनुसार जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता हो और समासिक या समस्त पद अव्यय हो जाए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिस तत्पुरुष समास में विशेषण भाव या अपमान उपमेय संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास तथा जहाँ पर दोनों पदों को छोड़कर किसी अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट है हम लोग का, गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। हम लोग का सही आंसर है तत्पुरुष समास। व्याख्या। गंगा जल, गंगा का जल में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से के लिए, से का, के की, में पर आदि का लोप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। हम लोग का सही आंसर है बहुव्रीहि समास। व्याख्या। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास प्रयुक्त है। इसका समास विग्रह होगा, चक्र है पाणी हाथ में, जिसके अर्थात विष्णु। जब दो शब्द मिलकर तीसरे शब्द का विशेषण बने तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस है आनंद, मुख, जिसके अर्थात रावण। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, चवन्नी शब्द में समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। हम लोग का सही आंसर है द्विगु समास। व्याख्या। चवन्नी चार अनों का समाहार, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है तो वहाँ द्विगु समास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जन्ममांद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्मधारय समास। आगे चलते हैं हम लोग, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्मधारय समास। व्याख्या। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद अपमान तथा दूसरा पद अपमेय हो तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर वस्त्र, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रतिफल, बारंबार, अल्प बुद्धि,
दीनानाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दीनानाथ। व्याख्या, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा का पुरुष, उच्चाशय, राजभवन, चक्रपड़े। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजभवन। व्याख्या, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। आगे चलते हैं। तत्पुरुष समास किसमें है? दिन रात, पीताम्बर, प्रतिदिन, राजपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजपुत्र। व्याख्या, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहुव्रीहि समास। आगे चलते हैं हम लोग। देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्वंद्व समास। व्याख्या, देवासुर अर्थात देव के असुर पद में द्वंद्व समास है। आगे चलते हैं हम लोग। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारण प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बदलने वाले पद को विशेष होने के कारण इस समास की उसकी प्रधानता रहती है। आगे चलते हैं हम लोग। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है समास। व्याख्या, समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। द्वंद्व समास का उदाहरण होगा नर नारी, राजकुमार, नीलकमल, नरबच्छी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नर नारी। व्याख्या, जिस समास में समस्त पद के दोनों पद प्रधान हैं या दोनों पद समान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि संयोजक लुप्त हो जाएं, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। समास अन्न जल, अन्न और जल, अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग, राजा और रंग। आगे चलते हैं हम लोग। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिभुवन। व्याख्या, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध करता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। जिसे दोपहर, दो पैरों का समाहार, शताब्दी, 100 सालों का समूह, पंचतत्व, पंचतत्वों का समाहार। आगे चलते हैं हम लोग। द्विगु समास का उदाहरण होगा
सूरसागर, ससड़कोर, कुपुत्र, प्रतिवर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सड़कोर। व्याख्या, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार, शताब्दी, 100 सालों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। आगे चलते हैं हम लोग। नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्विगु। व्याख्या, द्विगु समास में वह पहला पद संख्यावाचक तथा जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। द्विगु समास का विग्रह करने पर अंत में समूह समाहार लिख दिया जाता है। नवग्रह में नवग्रह का समूह। आगे चलते हैं हम लोग। नवरत्न में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द्विगु समास। व्याख्या, द्विगु समास में वह पहला पद संख्यावाचक तथा जो किसी समूह विशेष का बोध कराता है। द्विगु समास का विग्रह करने पर अंत में समूह समाहार लिख दिया जाता है। नवग्रह में नवग्रह का समूह। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है? दिनकर, दिन दिन, शुभ दिन, दिनांत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिन दिन। व्याख्या, अव्ययी भाव समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय संयोग समस्त पद भी अव्यय बन जाते हैं। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है।